हरे कृष्णा। तो आज हमारे भगवत गीता वीकली में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 35 पे चर्चा करने वाले हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया है कि हमें हमेशा अपने स्वभाव पूर्ण कार्य करने चाहिए। आइए पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परम धर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेया पराधर्मो भयावह। भयावह भगवान यहां पर कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने स्वभाव अनुसार कार्य करना चाहिए, भले ही उसमें त्रुटियां क्यों ना हो, बजाय इसके कि हम दूसरे की कॉपी करके अपना जीवन जिए, क्योंकि हमें इमिटेशन करके जीवन नहीं जीना चाहिए। कई बार ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आजकल के स्टूडेंट्स के साथ आती है और हम देखते हैं किसी बच्चे का मन है, मान लीजिए एक क्रिकेटर बनने का, और पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें तो देखो हमारे चाचा का लड़का है ना, वो देखो इस टाइम इंजीनियर बन गया है, तो तुम्हें भी इंजीनियरिंग की साइड लेनी चाहिए। कोई बच्चा है वो गायन अच्छा करता है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, माता पिता कहते नहीं नहीं तुम ना डॉक्टर बनो, देखो तुम्हारे परिवार में वो डॉक्टर है, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर बन के तुम अच्छा धन कमा सकते हो। इस प्रकार के भगवत गीता में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए भगवान ने क्या कहा। भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। स्वधर्म व्यक्ति का जो स्वयं का स्वभाव है, जो स्वयं का धर्म है, उसी में परम धर्मात् स्वनुष्ठित, उसमें अनुष्ठित होना चाहिए, उससे ही भली भांति रूप से करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके स्वधर्मान निधनम श्रेयम। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को त्याग करके दूसरे का कॉपी भी करता है, परम धर्मो भयावह, वो सही मायने में अन्यों के लिए एक भयावह जीवन उत्पन्न हो जाएगा। अब व्यक्ति बन तो जाएगा इंजीनियर, माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए, इंटेलिजेंट है तो पास भी हो जाएगा, इंजीनियरिंग में भी चला जाएगा, जॉब भी करेगा, पर लाइफ मोनोटोनस रहेगी, लाइफ में हमेशा दुख रहेगा। कहेगा कि यार काश मैं क्रिकेटर बनता, और जब क्रिकेट आएगा चेहरे पर उत्साह होगा, कहेगा वाह एक शॉट और, आज छुट्टी कर लेता हूं ऑफिस की। धर्म था। लोग बोलते हैं अरे तुम नहीं बन रहे सचिन तेंदुलकर ऐसे करके डांट देते हैं बच्चों को। लेकिन सोचना चाहिए सचिन तेंदुलकर भी तो किसी के घर में जन्म लिए थे। स्वधर्म निभाने का मौका तो दीजिए। आज 99% परिवारों में आज जो हमारी एजुकेशनल सोसाइटी है, इसमें सबको दबाया जा रहा है, नहीं तो अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, जो माता पिता तुम्हें बता रहे हैं वही करो। हमें माता पिता होने के नाते, गुरु होने के नाते, टीचर होने के नाते एक बच्चे को, अपने शिष्यों को हमें उस चीज में उजागर करना चाहिए, उसमें उनको हेल्प करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए जिसमें उनका स्वभाव है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार एक कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था और वो नदी पर स्नान कर रहा था। तो नदी पर स्नान करते हुए उसने देखा कि एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है, तो उसने एक पत्ता लिया और उस बिच्छू को बचाने का प्रयास किया, तो बिच्छू दौड़ करके चल के आया और उसके हाथ पे डंक मार दिया। जब हाथ पे डंक मारा तो ब्राह्मण जो घबरा गया और उसके हाथ से छूट गया, फिर डूबने लगा। तो उसने इस बार पत्ता तो मिला नहीं, उसने ऐसे ही अंजुली भर के बिच्छू को बचाना चाहा, तो बिच्छू ने फिर हथेली पे डंक मारा, फिर उसने हथेली ऐसे कांप गई पूरी, तो फिर इसी हाथ से उठाने की कोशिश करी तो उसने इस कलाई पे डंक मार दिया। कई बार ऐसा हुआ तो एक साइड में खड़ा एक व्यक्ति था समझदार, वो कहता है अरे भाई क्या कर रहे हो, वो बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है और तुम बार बार उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा देखो मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण के कर्तव्यों को, स्वभाव को त्याग नहीं सकता हूं। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारने का, जब वो अपने स्वभाव को नहीं त्यागने को तैयार है तो मैं क्यों किसी और के लिए अपने स्वभाव को त्याग दूं? व्यक्ति को अपने स्वभाव अनुसार कार्य करना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण उचित कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय उचित कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि एक ब्राह्मण जो है वो सदाचारी हो, सत्यवादी हो, विनम्र हो। एक क्षत्रिय से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इसके अंदर बल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, वीरता होनी चाहिए। अब क्षत्रिय है तलवार लेके तो खड़ा है, लेकिन है ना ऐसे हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा, अब मैं तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं तो विनम्र बन गया हूं, ब्राह्मण बन गया हूं, तो ये क्षत्रिय है। और एक ब्राह्मण है जो कि है ना उससे आशा है कि वो हाथ जोड़कर विनम्रता का स्वभाव, सत्य विचार करे, लेकिन वो क्या कहता है, गुस्सा कर रहा है, अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया मंदिर में,
तो ब्राह्मण से अपेक्षा नहीं की जाती है। तो जो एक उपेक्षा किसी से की जाती है, उस स्वभाव को हमें बरकरार रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति का जन्म एक स्वभाव में हुआ है, तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है, क्या ब्राह्मण जो है वो भक्ति करने के लिए है, या क्षत्रिय नहीं कर सकता, वैश्य नहीं कर सकता? हर व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी अवस्था में अपने स्वभाव के उचित कार्य करते हुए वो भक्ति को अपने जीवन में अंगीकार कर सकता है। उदाहरण आता है सबसे बड़ा अर्जुन। अर्जुन जो थे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं किया, इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, लड़ो, लेकिन फिर भी तुम ऊंचे भक्त कहलाओगे, क्योंकि तुम कृष्ण प्रसन्नता हेतु लड़ रहे हैं। अर्जुन को क्या आवश्यकता थी लड़ने की? और अपने ही गुरुजनों को मारा, अपने ही परिवार के लोगों को मारा, किस लिए? कृष्ण प्रसन्नता हेतु। इसलिए ब्राह्मण को शास्त्र प्रचार करना है, शास्त्र पढ़ना है, सेवा करनी है, सत्य विचार करना है, कृष्ण प्रसन्नता हेतु। क्षत्रिय को लड़ाई झगड़ा करना है, रक्षा करनी, ये नहीं कि गली में मारपीट की बात नहीं हो रही है, देश रक्षा करनी है, राज्य रक्षा करनी है, जैसे हमारे पुलिस, आर्मी, लेकिन कैसे? कृष्ण प्रसन्नता हेतु। अपने लिए नहीं, अपने चक्रों के लिए नहीं, अपने वीर चक्रों के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। अर्जुन ने युद्ध किया कृष्ण के लिए, करोड़ों लोगों को मारा, लेकिन एक व्यक्ति के पाप का फल नहीं भोगना पड़ा। भगवान ने कहा, क्योंकि तुमने मेरे लिए सबको मारा है। वैश्य है, बिजनेस करे, कोई मना नहीं करता कि तुम ब्राह्मण बनो, मंदिर में बैठो, बिजनेस करो, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। जो बिजनेस में धन आए उसे कृष्ण सेवा में लगाओ। गाय पालन करो, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। ऐसे ही शूद्र है कोई व्यक्ति, और उसको मन नहीं करता कि मैं कोई बिजनेस करूं, मैं जॉब करूं, मैं रक्षा करूं, मैं शास्त्र पढ़ूं, कहता है हम तो ना झाड़ू लगा के खुश है। कोई बात नहीं, किसके लिए? कृष्ण के लिए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण को केंद्र बनाता है, तो वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेगा। और कई बार कृष्ण भक्ति करने से लोग अपने स्वभाव तक को भी बदल लेते हैं। शास्त्र में आता है कि जो विश्वामित्र ऋषि थे, वो क्षत्रिय घर में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने कृष्ण भक्ति करने के लिए अपने को ब्रह्म ऋषि बना लिया, ब्राह्मण बना लिया। तो एक क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है कैसे? इमिटेट करके नहीं, कृष्ण भक्ति करके। और एक परशुराम जी थे, जो स्वयं एक ऋषि संतान है, भगवान के अवतार है ना। दमग्नि जो ऋषि थे, और जमदग्नि उनके पुत्र हैं परशुराम जी, और रेणुका माता के पुत्र हैं। और जमदग्नि जो थे, उनके यहां से एक बार कीर्तवीर अर्जुन जो राजा था, वो सुरभि गाय जो थी धेनुका, उसको चुरा कर ले गया था, और उनके पिता के साथ उसने बड़ा दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। और यहां तक कि वो जाकर के और परशुराम जी वापस ले आए युद्ध करके। है तो ऋषि संतान, ब्राह्मण है, लेकिन क्षत्रिय क्यों कार्य कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति के कारण हम कई बार अपने कार्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इमिटेट करके नहीं। तो जनरल मासेस के लिए क्या है? कृष्ण को केंद्र बनाओ और अपने स्वधर्म, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करो और जीवन को आनंदमय बनाओ। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को उनके स्वभाव के अनुसार डेवलप करने का मौका देंगे, जैसे भगवान ने इस श्लोक में बताया। हरे कृष्णा।